संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और सुनना है, हम जिंदा जी भक्ति करते हैं, मरने के बाद भक्ति नहीं करते हैं। आएंगे चार जने, उठा लो भाई, ले चलो, गांव से बाहर ले चलो, दाह संस्कार कर दो उसका। इतना सुंदर आदमी, ऑफिसर था, महल बनाया उसने, जमीनों का मालिक रहा वो, फिर तुम्हें लकड़ियों में क्यों भाई, रख लो घर में। नहीं जी, ए पवित्र हो गया जी, शुद्ध नहीं रहा जी, उसको तुम अशुद्ध बता रहे हो और तुमने भी अशुद्ध बन जाना है। जान लिया उसको, जिससे वो शुद्ध था आत्मा के रहने से था। पिता भाई पति पत्नी जो भी नाते में था शुद्ध था, आत्मा के रहने से था। जब तुम उसको अशुद्ध बता रहे हो शरीर को, फिर आप तो अभी जिंदा हो। बोलो, उस आत्मा का दर्शन कर लिया, फिर क्या किया? समय पास किया। सुमासों की दुकान नहीं संसार में कोई मोल ले लेगा। इन्हीं समासों से भक्ति करनी है और कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। पैसा खर्च होता नहीं है। गृहस्थी छोड़ के सन्यासी बन के बाबा बन के नहीं जाना, वनों में नहीं जाना, पहाड़ों पर नहीं चढ़ना। अपने घर में एकांत में बैठ जाओ, वही भक्ति करो, फिर 8 घंटे घर के काम करो। संतों ने भिखारी नहीं बनाया। हरि का भजन पेट का धंधा जो नहीं करे
सो मूर्ख अंधा, दोनों काम होंगे। श्री वाणी चल रही साहिब की, कदे न आया संत शरण में, कदे न हरिगुण गाया, संतों के पास तो नहीं आया। प्रभु चर्चा भी नहीं सुनी, बहुत किए उपवास है, कड़े कठिन योग करे, ज्येष्ठ के महीने में 5 दोनों बैठा दिया। अरे काया को फूंक दिया, क्या काया ने क्या खोट कर दिया भाई, काली बना दी तूने। हट्ठी पुत्र तो पिता को पसंद नहीं है, परमात्मा को हट्ठी भगत पसंद नहीं है, नहीं है। पता क्या होता व्रत? सुनना है, सुन लो ध्यान से। हम एक दिन चुनेंगे सप्ताह में कि आज पूरा दिन भक्ति करेंगे भाई। खाना पकाना समय खर्च नहीं करेंगे, आज केवल भक्ति करेंगे प्रभु की। और भक्ति करी नहीं, करनी आती नहीं, फिर क्या है वो? दिखावा है। अपने आप को समझाना है। क्या कर लिया हमने? क्या समझा लिया अपने आप को? अरे भक्ति करने आए थे, पशु की करनी नहीं करने आए थे। कोई भोजन नहीं देता पशुओं को, भूखे फिरते मारे मारे। इसको भोजन मिला है, मालिक ने दया करके दिया इसको। व्रत क्या है? उस दिन गृहस्थ के कार्यों को नहीं करके केवल परमात्मा के निमित्त वो दिन लगाना हमने, तो व्रत है सफल। और नहीं तो 4 रोटी खानी थी 10 दिन में और रात को 8 खा गए, हलवा पूरी खा गए, फिर क्या करना? वो दुगना खा गए और कई घंटे सोएंगे फालतू। और व्रत करने वाले को दोपहर बाद काम बनता भी नहीं है, घर का नहीं बनता। परमात्मा के निमित्त व्रत रखो। हे मालिक, आज का दिन आपके लिए है, फिर फायदा है हमें। जेठ के महीने में जाके देखो, धूणे में 5 धूणों में भीतर बीच में बैठा आदमी काला बन गया, सुखा दिया अपने आप को। क्या मांग करता है वो? जी एक आश्रम बना दो जी यहाँ गांव वालों, एक मेरा मंदिर बना दो जी गांव वालों। बस साधु जी, बाबा जी, अरे भगवान देख लिया क्या? दिखा दो भगवान ने गांव वालों को। हठ योग है ये। और हठी पुत्र पिता को भी पसंद नहीं होता। अगर ये कहे ना पुत्र, बाप कहे बेटा बाजार से सामान लिया, पिताजी 100 रुपए दे दो। मजबूरी है भाई, मेहमान आ रहे, ले बेटा ले जा 100 रुपए। फिर सामान मंगाया, 100 रुपए दे दो, नहीं तो नहीं लाऊंगा। बताओ क्या कहोगे उसको आप? हठी। अगर कोई परमात्मा को कहता है मैं शरीर को जला लूंगा, मुझे मिल जाओ, नहीं मिलेगा वो। उसने बुद्धि दी है, विवेक दी हमारे भीतर, उसका इस्तेमाल करो। साहिब ने बोल रखा है, सेमल का फल होता है एक, सुआ तोता चोंच मारता है, रस मिलेगा, रोई निकलती है उसमें से। क्या हम गए मौज मस्ती आनंद लेने संसार में, दुख ही दुख निकले। शादी का बूर का लड्डू सभी खाते हैं, जो खा गया वो भी कहता है फंस गए भाई,
पछताता है बाद में, और जिसने नहीं खाया वो वैसे पछताता, पता नहीं क्या मिलेगा भी इसमें। तो ये संसार है। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। जब लग तेल दिए में बात झिलमिल झिलमिल होई, जब लग तेल दिए में बात झिलमिल झिलमिल होई, तेल जले बत्ती ठहरानी, तेल जले बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई, किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई, घट फूटे कोई बात न पूछे, घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल ओई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। देहरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई, देहरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई, लट झटका कर त्रिया रोवे, लट झटका कर त्रिया रोवे, हंस अकेला जाई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे देखत है सब कोई, घर भर घर में कोई न राखे देखते हैं सब कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम हित होई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई। श्रीवाणी आई है साहिब की, उनकी दया से सलकत से अनुवाद कर लेते हैं। दम माने श्वास, जब श्वास निकल जाता है मुर्दा हो जाता है, घर का मालिक है वो, फिर घर में नहीं रहने देंगे उसको, पड़ोसी नहीं, उसी के घर वाले बेडरूम से भीतरले कमरे से बाहर आंगन में ले आएंगे, आंगन से अर्थी पे लिटा लेंगे और 4 जने उठा लेंगे, लकड़ियों के बीच में दबा लेंगे और अग्नि प्रचंड करवा देंगे पुत्र से, पुत्र कर दे,
बस इतना काम करवाना था क्या इसका? बहुत ऊंचा काम करने को तन मिला था ये। भक्ति करके भगवान से मिलने का समय अवसर मिला था ये। नहीं समझ पा रहे हम। जब तक दिए में तेल है, बत्ती जल रही है, तेल खत्म, बंद। श्वासों का तेल है हमारे भीतर, वो खत्म, बत्ती बंद। मस्तक से आगे चक्कर से ब्रह्म ज्योति चली जाएगी, ठंडा हो जाएगा ये। किसकी बहन, माता पिता किसके, कौन पुरुष की जोई? अब कह रहे साहिब बताओ कौन है उसका? अब मुर्दे का अब कौन है? कोई भी नहीं। अब तो सारे बाहर खड़े हैं, कोई साथी नहीं है उसका। अगर सपने में बार बार दिखाई दे जाए 10 दिन लगातार, फंसे भाई, गति करवाओ भाई, चलो सयानों के पास, कील कटवाओ, राई फेंको। क्या हो गया? पिताजी तुम्हारा? ना जी, डर लगता है जी अब तो। ऐसा क्या हो गया जी? दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे घर में सोया करता वो तो जी, अब डर लगता है। सहजो जीवत सब सगे, मरे निकट नहीं जाए, रोए स्वार्थ आपने, सपने देख डराए। बहन से जो भाई अमरलोक की संत हुई है, कहते हैं सहजो जिंदगी सभी सगे हैं, सभी रिश्तेदार बने बैठे। पिताजी गुजर गए रात को 10 बजे, और 2 पुत्र उसके, 2 सगे भाई हैं, और सुबह दाह संस्कार होना है। एक आ गया शहर में से, एक किसान था, गांव में था। वो बोला किसान शहर वाले को, कहता भाई पास में बैठ जाए, मैं सामान लेने जाऊं। कहता पिताजी के पास डर लगता है भाई। डरता क्यों है? ये बोलता है, ये नहीं बोलता, मैं नहीं बैठता। क्या हो गया? हो गया जो था, अब कोई लेटा हुआ है, ना बोलता ना सुनता, डर लगता है। बिल्कुल डरता आदमी नहीं, पता हो, सोच लो। कहेगा भाई तू साथ बैठ जा, सुबह होने दे। ये संसार है, ऐसा यही है। देली बैठी माता रोवे, सगा भाई कहता है मेरी दाई बाजू चली गई। पत्नी कहती है बाल नोच नोच के रो रही है वो, मेरा गया। घड़ी भर घर में कोई न रखे, देखत है सब कोई, सब देखते हैं तमाशा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम हित होई, सत्य नाम से भला होगा हमारा। का वो सतनाम? वह सच्चा नाम आत्मा में रखा हुआ पहले से, वो डोरी जोड़नी पड़ेगी। आत्मा परमात्मा के बीच में एक डोरी है, डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लखे हंस का हवस होए। वो डोरी एक आत्मा परमात्मा को जोड़ने के लिए बिजली का खंभा, बिजली की तार तो बाहर गली में है, उसका कनेक्शन हमारे घर में करवा दो, लाइट चालू हो जाएगी। फिर कनेक्शन तो है, तार बीच में कटी हुई है हमारी, गुरु जोड़ देता है तार, जोड़ते ही प्रकाश हो जाता है। फिर ये भक्ति करके जाएगी आत्मा।
फिर जीवन सफल हो जाएगा भाई। सर्व संतों ने कहा, श्री गीता ने यही कहा, श्री रामचरित मानस ने भी यही कहा है। मान लो सबकी सनातन पुरातन योग है ये तो। श्री गीता में कह रखा अर्जुन को, हे अर्जुन, अध्याय 4 के श्लोक 1 में, हे अर्जुन, सनातन पुरातन योग अविनाशी योग मैं तुझसे कहूंगा। चुप सा गया ये, इसको दोहराऊंगा। फिर वही तो है सनातन पुरातन योग, श्री गीता वाला। जान लो, जान के जीवन सफल बना लो भाई। हमारी तो अर्जी है, मर्जी आप लोगों की है, मानो ना मानो। वैद्य दवाई दे सकता है, परहेज बता सकता है, मरीज दवाई नहीं खांदा। अब क्या कहता जी, मेरे को आराम तो नहीं हुआ वैद्य जी, दवाई खाई थी। नहीं जी, मैं देख रहा, दवाई सारी पढ़ ली थी मैंने, 12 अक्षर पढ़ लिए, सब देख लिया। अरे भाई, पेट में दवाई चाहिए दिए तो जी, वो तो नहीं किया, फिर अब कर ले भाई। अरे वैद्य की दवाई भी पेट में खाते हैं, पानी के साथ, गोली हो चाहे लिक्विड हो। बता दो, पेट का दर्द बाहर की मालिश करने से पेट की ठीक होता है क्या? बताओ कभी नहीं होता। पेट का दर्द पेट में दवाई जाती है। फिर आत्मा का जन्म मरण रोग तब मिटेगा जब परमात्मा की दवाई आत्मा से जुड़ के जाएगी, तब मिटेगा जन्म मरण का रोग। बातों से, हाथों से नहीं मिटा करता, ये नहीं मिटा करता। सत्य बात तो ये। और भाई झूठ क्यों बोलने, बताओ? धन का लालच हो नहीं है, बेकाना हो किसी को, क्यों, किस लिए? सत्य का प्रचार है। सत्य परमात्मा एक है, दो नहीं होते, वो एक ही है, उसका प्रचार है ये। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व प्राप्त रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।